बिखरने के बाद का पुनर्जन्म और मुखौटे की दुनिया। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक चिंतन। जीवन के मार्ग पर चलते हुए हर मनुष्य कभी न कभी बिखरता है। यह बिखरना किसी असफलता, धोखे, बीमारी, हानि या अपने ही भीतर के संघर्षों के कारण हो सकता है। जब सब कुछ बिखर जाता है तो लगता है मानो पूरी दुनिया खत्म हो गई। परंतु यही बिखरना मनुष्य को अपनी गहराइयों से मिलाता है। यही टूटन हमें नए सिरे से जन्म देती है। लेकिन जब हम इस टूटन से निकलकर पुनः समाज में जाते हैं तो हमें मुखौटों की दुनिया का सामना करना पड़ता है। यह वही समाज है जहां हर कोई अपने दर्द को छुपाकर बाहर से पूर्णता का अभिनय करता है। प्रश्न यह है कि इस अभिनय में मनुष्य कहां खो जाता है और कहां स्वयं को पा लेता है। ये बिखरने की अनिवार्यत। बिखरना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह प्रकृति का नियम है कि हर निर्माण से पहले विनाश आवश्यक है। बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, तभी अंकुर फूटता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने अहंकार, झूठे विश्वासों और कमजोर पहचान को तोड़ना पड़ता है। दार्शनिक दृष्टि से बिखरना आत्मा का वह आह्वान है जिसमें वह कहती है, अब तुम वह नहीं हो जो तुम समझते थे, अब तुम्हें नया बनना है। संभलने की प्रक्रिया। बिखरने के बाद संभलना एक साधना जैसा है। यह भीतर की खामोशी में बैठकर अपने घावों को पहचानना है। यह स्वीकार करना है कि मैं भी अधूरा हूं और अधूरापन ही पूर्णता की ओर ले जाता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य बाहरी दुनिया से कटकर अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही रेजिलियंस, लचीलापन का विकास है। मनुष्य टूटकर भी फिर उठ खड़ा होता है। मुखौटे की आवश्यकता। अब जब व्यक्ति संभल जाता है उसे समाज में लौटना होता है। समाज मुखौटे मांगता है। अगर आप अपनी नंगी सच्चाई लेकर जाएंगे तो लोग आपको अस्वीकार कर देंगे। इसीलिए हर पुरुष और महिला अनजाने में एक मुखौटा पहनता है। यह मुखौटा कोई झूठ नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टूल है। दार्शनिक प्रश्न यह है, क्या मुखौटा आत्मा के विरुद्ध है या आत्मा की रक्षा करता है? उत्तर है, मुखौटा बुरा नहीं, यदि आप जानते हैं कि यह सिर्फ मुखौटा है। समस्या तब होती है जब हम मुखौटे को ही स्वयं मान लेते हैं। पुरुष और मुखौटा। पुरुष जब बिखरता है तो उसकी पुरुषार्थ की भावना चोट खाती है। समाज उसे सिखाता है कि रोना नहीं, कमजोर मत दिखना। इसलिए पुरुष का मुखौटा अक्सर कठोरता का होता है। अंदर से वह टूट चुका होता है, लेकिन बाहर से वह स्टोइक बन जाता है। यह मुखौटा पुरुष को शक्ति भी देता है और अकेलापन भी। वह बाहर से विजेता लगता है, पर भीतर से हारा हुआ बच्चा छिपा रहता है। महिला और मुखौटा। महिला का बिखरना अलग तरह का होता है। समाज उसे भावनाओं से जोड़कर देखता है, इसलिए उसका मुखौटा भावनाओं की सुंदरता से बना होता है। वह अपने आघातों को चार्म, ग्रेस और सोशल बॉन्डिंग से ढक लेती है। वह बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन भीतर आंसुओं का समंदर छिपा होता है। यह मुखौटा उसे सामाजिक स्वीकृति तो दिला देता है, लेकिन भीतर की संवेदनशीलता हमेशा उसे काटती रहती है। मुखौटे और आत्मा का संघर्ष। जब व्यक्ति लंबे समय तक मुखौटे पहनता है तो धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसका असली चेहरा कौन सा है। यूंगियन साइकोलॉजी में इसे पर्सोना कहा गया है। पर्सोना यानी समाज में जीने के लिए गढ़ा गया कृत्रिम चेहरा। लेकिन असली आत्मा हमेशा भीतर से आवाज देती है, तुम यह नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। यहीं से शुरू होता है जीवन का असली संघर्ष, मुखौटे और आत्मा का युद्ध। दार्शनिक दृष्टि। अद्वैत और मुखौटा। उपनिषदों में कहा गया है, नैति नैति, यह नहीं, यह नहीं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जो कुछ हम बाहर से दिखते हैं वह हमारी असली पहचान नहीं है। मुखौटा केवल सामाजिक यथार्थ है, आत्मा ही परम यथार्थ है। जब हम मुखौटे को पहचानते हैं तब हम द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ते हैं। टूटन से जागरण तक बिखरना हमें भीतर खींचता है, संभलना हमें मजबूत करता है। मुखौटा हमें समाज में जीना सिखाता है और आत्मा हमें सच्ची पूर्णता की ओर ले जाती है। दार्शनिक सत्य यह है, मनुष्य को दोनों चाहिए, मुखौटे का कवच और आत्मा की सच्चाई। कवच हमें बचाता है,
सच्चाई हमें मुक्त करती है। आधुनिक जीवन और मुखौटे की समस्या। आज की दुनिया सोशल मीडिया मुखौटों की दुनिया है। इंस्टाग्राम पर दिखती मुस्कानें अक्सर भीतर की उदासी छिपाती हैं। लिंक्डइन पर दिखता आत्मविश्वास अक्सर इनसिक्योरिटी का मुखौटा होता है। रिश्तों में दिखता प्यार कई बार अकेलेपन से बचने का मुखौटा होता है। यह एक ग्लोबल मास सोसाइटी है जहां हर कोई मुखौटा पहनकर जी रहा है और भीतर से अकेला है। निष्कर्ष, सच्ची पूर्णता अंततः सवाल यह नहीं है कि मुखौटा पहनना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम मुखौटे के पीछे अपनी आत्मा को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि बाहर का अभिनय केवल रक्षा है और भीतर की चुप्पी ही सच्चाई है? पूर्णता तब आती है जब मनुष्य बिखरने से नहीं डरता, संभलने की साधना करता है और मुखौटे को कवच की तरह इस्तेमाल करता है, परंतु भीतर हमेशा आत्मा से जुड़ा रहता है। समापन मनुष्य की यात्रा यही है, टूटना, संभलना, मुखौटे के साथ जीना और अंततः मुखौटे के पार जाकर स्वयं को खोजना। यह यात्रा हर पुरुष और हर महिला की है। यह मनोविज्ञान भी है और दर्शन भी, और यही जीवन का सत्य है। बिखरना ही जन्म है, मुखौटा ही साधन है और आत्मा ही पूर्णता है।